Hello friends, welcome back to my channel and today we will start our SSC stenographer PYQs of year 2023। हमने 2024 के पहले ही कवर कर लिए हैं तो आप वो चेक कर सकते हैं और आज से हम ईयर 2023 के स्टार्ट करेंगे एंड आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स कंटेन ओजोन। ओजोन लेयर कौन सी लेयर में होती है एटमॉस्फेयर के? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 स्ट्रेटोस्फेयर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज कैन बी एट्रीब्यूटेड टू एन इमेंस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। राइट ऑफ इनहेरिटेंस मतलब ज़मीन का बंटवारा भाई बहनों के बीच में, भाई भाई के बीच में ऐसे। अनइकोनॉमिक लैंड होल्डिंग साइज बिल्कुल होता है जब अनइक्वल लैंड होल्डिंग्स हो हर किसी के पास। डिवीज़न ऑफ लैंड, लैंड के डिवीज़न होने की वजह से भी लैंड का बंटवारा हो जाता है। मल्टीपल क्रॉपिंग तो एक पॉजिटिव पॉइंट है बट बाकी ऊपर के तीन ये एक इमेंस प्रेशर बनाता है एग्रीकल्चर लैंड में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 A, B एंड C। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द डोमिनेंट सोर्स ऑफ इनकम इन द विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर में डोमिनेंट सोर्स ऑफ इनकम था लैंड रिवेन्यू, क्योंकि जो लैंड थी उस टाइम पे विजयनगर एम्पायर में वो बहुत फर्टाइल थी जिसकी वजह से उनका एग्रीकल्चर अच्छा होता था तो उन्हें लैंड रिवेन्यू अच्छा मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द बुक इफ गॉड वॉज ए बैंकर। तो इफ गॉड वॉज ए बैंकर बुक है रवि सुब्रमण्यम की। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस वॉज इन्वेंटेड बाय कार्ल फ्रेडरिच गॉस एंड विल्हेम एडवर्ड वेबर इन 1833। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलीग्राफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। आई एम सॉरी इसके ऑप्शंस थोड़े से मिक्स हो गए हैं। गिर नेशनल पार्क हमारा रिलेटेड होता है लॉयन से, राजाजी नेशनल पार्क एलिफेंट से। तो फर्स्ट का 3, सेकंड का 4 मतलब फर्स्ट का C, सेकंड का D सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कियोलाडियो नेशनल पार्क है हमारा साइबेरियन क्रेन्स के लिए और काजीरंगा नेशनल पार्क है रायोन्स के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री S.L. बैरप्पा रिसीव्ड पद्म भूषण इन द ईयर 2023 फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर इन विच फील्ड। तो श्री S.L. बैरप्पा को पद्म भूषण मिला था ईयर 2023 में, वो उनको मिला था लिटरेचर एंड एजुकेशन में, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर्ट ऑफ पॉपुलराइज्ड बाय उस्ताद अलखा कुरैशी। तो उस्ताद अलखा कुरैशी से फेमस है हमारा तबला। बाकी भी जो फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हैं वो मैं बता देती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लो क्योंकि ये हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है और ये PYQs में मोस्टली पूछा जाता है। संतूर रिलेटेड है पंडित शिव कुमार शर्मा से। फ्लूट है पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और शहनाई है हमारी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिम्बाराम इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो लिम्बाराम हमारे आर्चरी से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन जुलाई 1968 इंदिरा गांधी द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया officially recorded impressive strides of the green revolution in agriculture by releasing a special stamp entitled। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 व्हीट रिवॉल्यूशन। और जो इन्होंने स्टैम्प रिलीज किया था वो उन्होंने किया था जुलाई 1968 में, जो एक सक्सेस मार्क करता है हमारे व्हीट के प्रोडक्शन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड ऑन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जनवरी 1, 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दिसंबर 2022 हु स्वर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। तो दिसंबर 2022 में चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात कौन बने थे? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 भूपेंद्र रजनीकांत पटेल।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया 2011-12 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन इन चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन कितनी है? इसका करेक्ट आंसर होगा 21.81%। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रू दी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 द गवर्नमेंट फुलफिल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन स्टेटेड इन आर्टिकल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 40। और जो हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है इससे पार्ट 9 ऐड हुआ था पंचायत का, पार्ट 9 एडिट जिसका नाम है द पंचायत। और ये आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ओ तक है और ये मैंडेट करता है क्रिएशन ऑफ पंचायत एट 3 लेवल्स विलेज इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एज ऑफ मार्च 2023। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म कौन है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जी किशन रेड्डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनग्रोव फॉरेस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल आर ऑल्सो कॉल्ड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सुंदरबंस। और ये क्वेश्चन हमारा 2024 के PYQ में भी आ चुका है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द नॉवेल तमाश। तमाश के ऑथर कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 भीषम सानी। और तमाश जो है ये डील करती है विद द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल डील विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से कौन सा आर्टिकल डील करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आर्टिकल 66। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इज एफिलिएटेड टू। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन किससे एफिलिएटेड है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ऑप्शन नंबर 2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया 2011-12 विच ग्रुप ऑफ स्टेट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। छत्तीसगढ़ की है 39.9% और झारखंड की है 36.96%। हु डिजाइंड इंडिया गेट ऑल्सो कॉल्ड द ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 एडविन लुटियंस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स इज सब्जेक्ट टू डैश ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन और ये आता है हमारा अंडर आर्टिकल 131। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हाट कंडीशन डज द बॉडी इम्यून सिस्टम अटैक द एक्चुअल इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोटीन और द सेल्स इन योर स्टमक लीनिंग दैट मेक इट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पर्नीशियस अनीमिया। और ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसकी वजह से जो बॉडी होती है वो जो हमारी बॉडी के लिए इनफ जितने रेड ब्लड सेल्स होते हैं जितने इंपॉर्टेंट होते हैं वो उतने रेड ब्लड सेल्स नहीं बना पाती है क्योंकि उसमें विटामिन B12 की कमी होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी सर्कल डज इट टारगेट हैव इन आर्चरी। तो आर्चरी में टोटल 10 सर्कल्स होते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड इंडिया ऑर्गेनाइज द एशियन गेम्स फॉर द सेकेंड टाइम। तो इंडिया ने एशियन गेम्स सेकेंड टाइम कब ऑर्गेनाइज किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 1982 और फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया था 1951 में और ये दोनों ही न्यू दिल्ली में हुए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द सेकेंड 5-year प्लान हाउ मैनी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट वर सेटअप विद फॉरेन कोलैबोरेशन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 3 स्टील प्लांट्स इंटीग्रेट किए गए थे फॉर द सेटअप विद फॉरेन कोलैबोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वॉज द टैब्ल्यू ऑफ द यूनियन टेरिटरी लद्दाख डिस्प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम एट द राजपथ इन न्यू दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ईयर 2021।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ द बेसिस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट ऑन द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन. In most of the Harappan cities, the houses had open drainage system outside. तो ड्रेनेज सिस्टम तो हर हाउस में था पर वो ओपन नहीं था. मतलब ड्रेनेज सिस्टम इस तरीके से बनाया गया था कि वो हर घर पे था पर वो ऐसा नहीं था. ओपन ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल घर के सामने से नहीं था, इन दी बैकयार्ड था. और सेकेंड स्टेटमेंट है इन दी हड़प्पन सिविलाइजेशन वाटर एंड गार्बेज यूज टू ड्रेन आउट फ्रॉम द ड्रेन्स लोकेटेड आउटसाइड द हाउसेज एंड गो इनटू द मेन अंडरग्राउंड ड्रेन. स्टेटमेंट सेकेंड सही है तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ओनली स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू, ऑप्शन नंबर थर्ड. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मॉडलेमेंटो रिफॉर्म्स. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इंडियन काउंसिल एक्ट 1909. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री नारायण गुरु कंसीडर द डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कास्ट एंड रिलीजन एज मीनिंगलेस एंड एडवोकेटेड द प्रिंसिपल ऑफ वन कास्ट वन रिलीजन एंड वन गॉड फॉर ऑल. ही बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन. तो वो बिलोंग करते थे ऑप्शन नंबर सेकेंड श्री नारायण धर्म परिपालना योगम. और इन्होंने बोला था सबकी एक जात एक रिलीजन और एक भगवान होना चाहिए सबके लिए. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड. और हमें इसमें और क्या याद रखना है, ब्रह्मो समाज हमारा राजा राम मोहन रॉय ने फाउंड किया था और आर्य समाज हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमिंग द फॉलोइंग सिंगर्स हैज बीन अवॉर्डेड विद भारत रत्न. तो भारत रत्न से कौन से सिंगर को अवार्ड मिला है. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन लता मंगेशकर जी को. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर लेयर इन सम सेल टाइप्स इज मेनली कंपोज ऑफ कार्बोहाइड्रेट सच एज सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज एंड लिग्निन इन द रेशियो 4:3:3 एंड सम फैटी सब्सटेंसेस सच एज वैक्स. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड सेल वॉल. उसी में हमारा कंपोज होता है सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज और लिग्निन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर इंगेज्ड इन द रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्टेन स्पाइसेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल विद द ऑब्जेक्ट ऑफ सेल. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड जेनेटिक. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. स्टेटमेंट वन इंडियन टेक्निक्स सच एज रस एंड भावा इन क्लासिकल डांसेस हैव देयर ओरिजिन इन भरत मुनिज नाट्य शास्त्र. सही है. सेकेंड स्टेटमेंट है भरतनाट्यम हैज इन नो भरतनाट्यम का ओरिजिन उड़ीसा का नहीं है, भरतनाट्यम का ओरिजिन तमिलनाडु का है. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली स्टेटमेंट वन इज ट्रू, ऑप्शन नंबर वन. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज a Silnes chronicles that acted as an important literary source of the modern empire. ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया है तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड महावंशा. और सिलिनेस का मतलब है जो श्रीलंका के क्रॉनिकल्स थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द ऑथर ऑफ महाभाष्य. महाभाष्य के ऑथर कौन है. तो इसका करेक्ट आंसर होगा पतंजलि, ऑप्शन नंबर सेकेंड. और बना के ऑथर हैं हर्षाचरित के जो बायोग्राफी है किंग हर्ष की. और कौटिल्य जिनको हम चाणक्य भी बोलते हैं ये अर्थशास्त्र से रिलेटेड हैं. और पनिनी हमारे अष्टध्यायी से. ये हमें याद रखना है. My next question है the primary function of which channel protein is to transport water across the cell membrane in response to the osmotic gradient created by active solute transport. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ एक्वापोरिन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल इज ए ऑटोबायोग्राफी ऑफ. गोल किसकी ऑटोबायोग्राफी है. ये मेजर ध्यानचंद की बायोग्राफी है, ऑप्शन नंबर सेकेंड. और एक लेजेंडरी फिगर है इन हॉकी. हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन आरबीआई डिसाइड्स टू डिक्रीज द रेपो रेट मनी सप्लाई विल.
तो जब आरबीआई अपना रेपो रेट कम कर देती, जो मनी सप्लाई होती है वो बढ़ जाती है मार्केट में, तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, इंक्रीज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच unsaturated aliphatic hydrocarbon composed of 20 carbon atoms is used to make candles and paraffin wax with solar energy storage capacity। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, इकोसेन। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द एथ्रोपोडा फाइलम। तो एथ्रोपोडा फाइलम के इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है, इसका करेक्ट आंसर होगा पीला और ऑप्शन नंबर थर्ड। और जो एथ्रोपोडा होता है ये एक लार्जेस्ट फाइलम होती है एनिमल किंगडम में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएफसी। तो डीएफसी का फुल फॉर्म होगा डेट्रिटस फूड चेन, ऑप्शन नंबर 1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुग्गा नौमी द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन हरियाणा एंड सम पार्ट्स ऑफ पंजाब, राजस्थान, यूपी एंड हिमाचल प्रदेश, डैश इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ। तो ये एक फेस्टिवल बोलते हैं स्नेक वर्शिपिंग का, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेशवा साइन द ट्रीटी ऑफ बासिन विद द ट्रीटी ऑफ बेसिन विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन की थी बाजीराव सेकेंड ने इन द ईयर 1802। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। वन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल इनमें से कौन सा नहीं है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम हमारा नहीं होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, Na। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सत्रिया डांस फॉर्म इज फेमस इन विच ऑफ दीज स्टेट। तो सत्रिया डांस हमारा फेमस है आसाम का, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म भूषण गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम इज रिनाउंस्ड फॉर हैविंग ट्रेन्ड 100 ऑफ स्टूडेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म। तो पद्म भूषण गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम, इनको अवार्ड मिला है टू ट्रेन हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट। तो इन्होंने कौन सा डांस सिखाया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कुचिपुड़ी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग का ही, और ये भी मुझसे थोड़ा सा गलत हो गया है आई गेस। तो इसमें हमें अर्थ क्रस्ट के एलिमेंट्स दिए गए हैं और उनके परसेंटेज दिए गए हैं अर्थ में। तो ऑक्सीजन का तो हमारा 47% होता है, सिलिकॉन का 28% होता है। तो ए का तो सी, बी का सेकंड का बी होगा, ए का सी, फर्स्ट का सी, सेकंड का बी। ये सिर्फ ऑप्शन नंबर फोर्थ में है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट होगा। और एल्यूमिनियम हमारी 8% होती है, आयरन 5% होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इन विच 5-year प्लान वर रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाओ एंड सेल्फ रिलायंस डिक्लेयर्ड एज मेजर प्लान ऑब्जेक्टिव। तो गरीबी हटाओ एक मेजर प्लान ऑब्जेक्टिव कौन से ईयर का था, कौन से 5-year प्लान का था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 5th 5-year प्लान, सॉरी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 5th 5-year प्लान। और ये हुआ था ईयर 1974 से ईयर 1979 तक। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच अवार्ड इज प्रेजेंटेड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस। तो इंडियन क्लासिकल डांस कौन सा कौन सा अवार्ड देती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस हमारा कौन सा अवार्ड प्रेजेंट करती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अभिनंदन सरोजा अवार्ड। तो आज इसी के साथ हमारी फर्स्ट सीरीज ईयर 2023 के PYQs का आज हमारा पहला वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको पसंद आया हो, और थैंक यू सो मच। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू।